हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी नाम से जाना जाता है, इसमें 2021 सेशन के लिए बीएड कोर्स में एडमिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि अगर आपको BHU से बीएड करना है तो उसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस और पैटर्न क्या है, और कॉलेज की फीस कितनी होती है और इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको BHU बीएड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया, जो BHU है यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है, इसकी हम बात करें और ये जो है एडमिशन सेशन 2021-22 है। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बीएड के बारे में बात करें, स्पेशल बीएड के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा BHU जो है नॉर्मल बीएड भी कराता है और स्पेशल बीएड भी कराता है। तो अगर आप स्पेशल बीएड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलिए पहले नॉर्मल बीएड के बारे में बात कर लेते हैं। तो BHU में अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने की जो डेट रखी गई है, आप 14 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। वही जो एग्जामिनेशन फीस है वो 7 सितंबर तक आप पे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है bhuet.nta.nic.in। वही अगर जब आप अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। अगर आप जनरल या OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 600 रुपये फीस लगेगी। वही अगर आप SC, ST, PWD या ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको 300 फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई डेट्स के बारे में कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हो और क्या फीस है। अगर फॉर्म फिल करते टाइम अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो। करेक्शन के लिए जो विंडो खोली जाएगी वो 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। वही इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, बाकी चीज़ें जो है वो आगे मैं फर्दर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं BHU में सीट्स कितनी हैं। तो जैसे कि मैंने बात की आपके साथ कि BHU जो है वेरियस कोर्सेज कराता है और आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बीएड की बात करें। नॉर्मल बीएड में बीएड इन लैंग्वेज में कराया जाता है, बीएड साइंस में कराया जाता है, बीएड मैथमेटिक्स में और बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी में कराया जाता है। इसके अंदर सीट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में फीमेल्स के लिए कितने, मेल के लिए ये सारी सीट्स आपको दे रखी है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कोड दे रखा है, इसे आप सीट्स मत समझ लेना, ये सीट्स नहीं है, ये कोड है। तो सीट्स जो आपको ये 31, 16, 16, 32 ये नज़र आ रही है, ये आपकी एक्चुअल सीट्स है जो कि BHU यूनिवर्सिटी में आपको वेरियस जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके रिप्रेजेंटेटिव में दिखाया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि जो बीएड है उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो जो अगर आप BHU से बीएड करते हैं तो ये 2 साल का बीएड है। ऐसे नॉर्मली हर जगह 2 ईयर बीएड ही है और ये 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, यानी सेमेस्टर सिस्टम में आपका एग्ज़ाम होगा, हर 6 महीने में आपका एग्ज़ाम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली वीडियो देखी होगी तो सेम वैसा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी है। अगर आपको BHU से बीएड करना है तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आपने बीटेक या स्पेशलाइज इन साइंस या मैथमेटिक्स कर रखा है तो उसके इसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इस क्राइटेरिया के अलावा जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ किया वो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो भी कम से कम 2 सालों तक। तो आपने 2 साल तक वो टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा है तभी आप एलिजिबल हो गए। मैं इसे डिटेल में आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपको बीएड करना है तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया कि आप जो टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो वो अपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लैंग्वेज चूज़ करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदी को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हो तो आप पहली बात ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ अपनी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी जो है एज अ मेन सब्जेक्ट 2 साल तक पढ़ी होनी चाहिए। सेम अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो, इंग्लिश को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो सेम आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश को एज अ मेन सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। सेम अगर आप साइंस को टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने मिनिमम 2 सालों तक अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम अगर आप मैथमेटिक्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो उसके इसमें मैथ्स, स्टैट्स या कंप्यूटर साइंस चूज़ होना चाहिए। वही अगर आप सोशल साइंस चूज़ करना चाहते हो टीचिंग सब्जेक्ट तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस या जो सिविक है या
एजुकेशन, ये सब में से कोई सब्जेक्ट आपने मिनिमम 2 साल तक अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। तो यहीं पे आपका बीकॉम वाले स्टूडेंट्स का भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं मेनली इकोनॉमिक्स जो है अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं और मेनली 2-3 साल तक पढ़े ही होते हैं, तो अपने इकोनॉमिक्स के बेसिस पे BHU में या बाकी जो यूनिवर्सिटी उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के अंडर। तो आई होप दोस्तों आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझ आ चुका होगा। बाकी यहाँ पे आप एक बार और यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हैं कि सीट्स की कितनी एलोकेशन है किस किस टीचिंग सब्जेक्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बारे में। तो इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही सिंपल सा होता है। जो BHU में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको 150 मिनट्स मिलते हैं। 150 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, यानी 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर इसकी बात करें 100 क्वेश्चन की, तो ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए कॉमन होता है और 70 जो क्वेश्चन होता है आपने जो टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ किया उससे पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका लैंग्वेज का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और टोटल जो है आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसमें से 30 जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 30 जो क्वेश्चन होंगे 2 सेक्शन में डिवाइड है 100 क्वेश्चन। पहला सेक्शन जो है उसमें 30 MCQ क्वेश्चन होंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट एजुकेशन सिनारियो, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और बाकी जो 70 मार्क्स का है वो भी MCQ के फॉर्म में आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे अगर आपने लैंग्वेज चूज़ किया तो अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, संस्कृत चूज़ किया तो संस्कृत से। वही अगर आप साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उस केस में आपको वही 30 क्वेश्चन तो वही टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट एजुकेशन सिनारियो के क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जो 70 क्वेश्चन होंगे वो आपके बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इनमें से मिला करके होंगे। सेम मैथमेटिक्स के लिए भी यही है। मैथमेटिक्स के लिए आपके मैथ्स, स्टैट्स, इनसे क्वेश्चन 70 पूछे जाएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन तो वही कॉमन है जो मैंने आपको शुरू में बताया। और सोशल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपने चूज़ कर रखा तो उस केस में भी सेम 30 क्वेश्चन वही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट एजुकेशन सिनारियो उससे पूछे जाएंगे। बाकी जो 70 क्वेश्चन है वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबसे पूछे जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है वो समझ आ चुका होगा। जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज का मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइंस का दे रखा है। आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हो, सेम वही सारी बातें लिखी जो मैंने अभी पीछे आपके साथ डिस्कस की। ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया, इसे भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और ये आपका सोशल साइंस का हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझ आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम आखिर होगा कब। तो जो BHU का एंट्रेंस एग्जाम है 2021 सेशन के लिए, वो हर टीचिंग सब्जेक्ट का अलग अलग डेट पे होता है। अगर आपने मैथ्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है तो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है 29/9/2021 को होगा और 3rd शिफ्ट में होगा। वही अगर आपने जो BEd इन ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस चूज़ कर रखा है तो उसका भी 29/9/2021 को 3rd शिफ्ट में होगा। और अगर आपने लैंग्वेज चूज़ कर रखा है टीचिंग सब्जेक्ट तो उस केस में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम 30/9/2021 को होगा। तो ये आपको जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है क्लियर हो चुकी होगी। तो ये आपका मैथ्स का हो गया, ह्यूमैनिटीज़ का हो गया और ये आपका BEd लैंग्वेज का हो गया और ये साइंस का हो गया। ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट के जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ किए उसकी अलग अलग डेट्स हो गई। जो आपका मैथ्स और सोशल साइंस वाला है वो आपका 29/9 को होगा और लैंग्वेज और जो साइंस है उसका 30/9 को होगा, यानी 30 सितंबर को होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या बाकी चीज़ें। अगर फीस की बात करें तो जो BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जैसे कि बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी होता है, बहुत इनकी जो फीस होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो फीस को लेकर मेरे ख्याल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्डली आपको पूरे साल में 10,000 के अराउंड पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। साल का 10,000 यानी पूरा कोर्स आपका 15 से 20,000 के बीच में कंप्लीट हो जाता है ईजिली। तो फीस को लेके ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं BHU के अंदर, क्योंकि BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। और आप BHU के आसपास रहते हैं या BHU यानी बनारस जा करके वहाँ पे अगर स्टडी कर सकते तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ इस वीडियो में एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सिलेबस पैटर्न है वो, कॉलेज की फीस और इंपॉर्टेंट डेट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर मेरी तरफ से कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।